मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के सेना पर दिए विवादित बयान पर उनकी चारों तरफ से निंदा हो रही है। डिप्टी सीएम के विवादित बयान पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने भी विरोध प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि हमें आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, उनके बयान को देखूंगा, पढ़ूंगा और समझूंगा, क्योंकि सेना के सम्मान की बात है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि सेना समूचे देश के लिए सम्मान है और मैं भारतीय सेना का सम्मान करता हूं। और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को नपे तोले शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। इस तरह का यदि उन्होंने बोला तो गलत है। सेना समूचे देश के लिए सम्मान है, क्योंकि सेना यदि देश की सीमाओं पर रहकर रक्षा कर रही है, जिसका सम्मान रखना होगा। और देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी यदि सेना के सम्मान में बात रखते हैं तो सम्मान और गर्व के साथ रखते हैं। चुनावी नियम आपने मुझे बताया है, मैं डिप्टी सीएम के बयान को पढ़ूंगा, देखूंगा, उसके बाद फिर मैं उस संबंध में प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, सेना समूचे देश के लिए सम्मान होती है और पूरा देश सेना का सम्मान करता है। हर सैनिक हमारे लिए उतना ही वंदनीय होता है, अभिनंदनीय होता है, जितना हमारे परिवार के वरिष्ठ जन होते हैं। क्योंकि सेना अगर देश की सीमाओं पर अगर चौकसी के साथ में देश की सीमाओं की रक्षा नहीं करेगी तो देश में कोई भी व्यक्ति अपना काम निर्विघ्नता के साथ में, निश्चिंता के साथ में नहीं कर पाएगा। इसलिए सेना का सम्मान सर्वोच्च स्थान पर था, सर्वोच्च स्थान पर है, सर्वोच्च स्थान पर रहेगा। इस तरह का यदि बयान दिया है तो क्या करें? शब्दों को नाप तोल कर बोलना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रपति जी भी जो है ना, वो जब सेना के संबंध में कोई बात रखते हैं तो उनका सम्मान के साथ में, गर्व के साथ में उनका उल्लेख करते हैं। छतरपुर से भरत यादव की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।